राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं नवरात्रि के 5वें दिन की कथा, अर्थात नवदुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की उत्पत्ति कथा। नवदुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन 9 दुर्गों को पापों के विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी का अलग अलग वाहन है, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। शास्त्रों में इनका बहुत ही महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक व भक्त को भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंद माता का स्वरूप कैसा है? स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में मां स्कंद माता की आराधना का बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है और माता को अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए इन्हें स्नेह और ममता की देवी माना जाता है। मां स्कंद माता को केले का प्रसाद अति प्रिय है। इन्हें केसर डालकर खीर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम अक्षत से पूजा करें, चंदन लगाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, पीले रंग के कपड़े पहनें। स्कंद माता का मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा गया है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने व सुनने मात्र से भक्तों को मां संतान सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। स्कंद माता का प्रसिद्ध मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है हे मां सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे मां मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करो। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। आइए हमारे साथ मिलकर देवी स्कंद माता की स्तोत्र द्वारा पूजा करें। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाती रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याती रहूं मैं। कई नामों से तुम्हें पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे,
गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्तों की आस पुजाने आई। बोलिए स्कंद माता की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।